बिहार में जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर हर पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना सर्वे कर रही है और सर्वे के जरिए कुछ एजेंसी भी है जो अपना सर्वे निकाल रही है। दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। अब वादों और दावों का क्या है, वो वादे करते हैं, अगर निभा पाए तो ठीक है, नहीं तो 5 साल सत्ता में हैं और रहेंगे ही। लेकिन हमारे हाथ जो सर्वे लगा है उस सर्वे की बात आपको बताते हैं सीधे तौर से कि सर्वे में क्या कुछ सामने आया है। कुछ सर्वे हैं जो हमारे साथ अभी जो न्यूज़ में चल रही है उस सर्वे को बताते हैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि दैनिक भास्कर ने ये सर्वे किया है और इसमें अगर देखेंगे तो वो सरप्राइज सब आश्चर्यचकित हो रहा है कि दैनिक भास्कर का जो ये सर्वे है इसमें किसको कितनी सीटें आएंगी, किसको कितनी सीटें नहीं आएंगी। तो इस सर्वे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर्वे में पहले क्या है इसको जान लीजिए। सर्वे में ये है कि जो सरप्राइजिंग इस सर्वे में सब आश्चर्यचकित इसलिए भी हैं कि ये जो पहला फेज है जो 6 तारीख को वोटिंग होनी है, जो सेंट्रल बिहार कहेंगे बॉर्डर को छोड़कर, उस पर वोटिंग होनी है। इसमें एनडीए में जो बीजेपी को 41 से 42 सीटें दिखाई गई है, यहीं पर जेडीयू में 35 सीटें दिखाई गई है और एलजेपीआर को सिर्फ 1 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है। ये जो कह रहा है मतलब एनडीए के जो पूरी है 76 से 78 सीटें 2020 में, महागठबंधन को 40 से 42 सीटें 2020 में, जो 61 सीटें हैं वो करीब करीब बताया गया था महागठबंधन को। इस बार भी वैसा ही है कि ये कहा जा रहा है महागठबंधन को कितनी आएगी, तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 32 से 33 आरजेडी को, कांग्रेस को 2 और सीपीआई को 4 सीटें। मतलब 121 सीट जो है पहले फेज में, मतलब जो 6 तारीख को वोटिंग है उसमें 121 सीट पर से महागठबंधन और एनडीए इन दोनों का जो समीकरण है वो जो बन रहा है उसकी बात आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी जो 2020 वाला फार्मूला है उसको रिपीट कर सकती है, मतलब एनडीए और महागठबंधन भी उसी के करीब में रह सकती है। कांग्रेस इस बार 2 सीटें लेते हुए दिखाई गई है। लेकिन अगर एक फेज़ की बात कर लें, अगर देखिए तो रुझान में क्या है, सबसे आगे रुझान में जो देखेंगे आप तो फेज़ 1 में 121 सीटों का रुझान निकाला गया है और इसमें देखेंगे तो बताया गया बीजेपी को 48, जेडीयू को 57, एलजेपीआर को 13 और आरएलएम को 2, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो। और आगे कौन है तो बीजेपी 41 से 42 सीटों पर आगे है, जेडीयू 35 सीटों पर आगे है, एलजेपीआर जो है 1 सीट पर आगे है। और यही अगर देखेंगे रिजल्ट क्या है तो 2020 का जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो इसमें था 32 सीटें 2020 में बीजेपी ज़्यादा बढ़त में थी, 33 सीटें जेडीयू बढ़त में थी और 1 सीटें एलजेपीआर बढ़त में थी। फेज 1 के सीटों के रुझानों में महागठबंधन का क्या है तो आरजेडी को 72 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहा है, 32 से 33 सीटों पर आगे है महागठबंधन, सीटें 72 पर लड़ी। उसके बाद कांग्रेस की है 24 सीटें और यहाँ पर 2 सीट पर आगे है और यहीं पर रिजल्ट 2020 के देखेंगे तो 42 सीट जो है 42 सीट पर रिजल्ट 2020 का आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। कांग्रेस का 24 है और इसमें जो सीटें हैं लड़ी और इसमें महागठबंधन मतलब 2 सीटें आगे है और 8 सीटों का रिजल्ट रहा था 2020 का। और इसी तरह वीआईपी का दिखाया गया है कि 6 सीट हैं वीआईपी जो लड़ी थी और इसमें 0 पर अभी आगे नहीं है, 4 सीटें 2020 में लड़ी थी। तो ये दैनिक भास्कर का आपको हम सर्वे दिखा रहे हैं जो रुझान है उसका, कौन किस पर भारी है। तो 2020 का हम पहले समझ लेते हैं। इसमें कहा गया था नीतीश कुमार महागठबंधन पर भारी थी, आरजेडी आगे रही थी महागठबंधन में, लेकिन जेडीयू एनडीए की तरफ से आगे रही थी। और ऐसा ही खेल इस बार भी दिखा रहा है। इस बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जो 121 सीट है उसके रुझान में आगे रह सकते हैं, लेकिन आरजेडी भी पीछे नहीं रहेगी। और आरजेडी कितना रहेगी अगर 2020 के फार्मूले को दोहराती है इस बार तो समझिए कि एनडीए के साथ वैसा ही होगा जैसा 2020 में हुआ था कि थोड़े से सीट 10 से 15 सीटों के मार्जिन से एनडीए सरकार बना सकती है। और ये ज़मीन पर भी बात ऐसे ही हो रही है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन पछाड़ेगी लेकिन पीछा करेगी, लेकिन सत्ता में आने के चांस जो है महागठबंधन का वो कम ही नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो आपको 121 सीटों का जो पहले फेज़ में वोटिंग होनी है उसका हमने आपको रिजल्ट बताया है और जो रुझान बताया है हमने आपको कि कितना कौन आगे पीछे हो सकता है। ज़मीन पर जब आप उतरेंगे तो अभी भी यही है कि लालू की वजह से लालू के लाल बदनाम है। और नीतीश कुमार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार को ना करके भी उनके पास जनता के पास ऑप्शन नहीं दिख रहा। जनसुराज है लेकिन नई पार्टियां हैं तो इसको अभी आगे बढ़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से मैदान में उतरी है जनसुराज तो आगे 5 साल में हो सकता है कि अपने टक्कर दे सकें नीतीश को या एनडीए को। लेकिन फिलहाल उतनी सीटें नहीं हैं जितनी
जनसुराज या फिर प्रशांत किशोर माहौल बना रहे हैं, अगर 2 से लेकर 5 तक भी सीट आ जाए तो ये काफ़ी होगी, जो धरातल की बात हो रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पूरे दैनिक भास्कर की जो सर्वे है, उस सर्वे के अनुसार से हमने आपको बताया है, तो इसमें हमारी कोई भी अपनी राय नहीं है, जो सर्वे कह रहा है उस सर्वे के अनुसार से बताएं। दूसरे फेज़ की जो वोटिंग है 11 तारीख को होगी, 11 नवंबर को, और 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। 122 सीटों का जब कोई सर्वे आएगा उस पर अगर पता चलेगा तो उस पर भी हम आपको विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। फिलहाल अब अगर आपको ये इसमें अगर कोई कमेंट हो, अगर आप बिहार से हो, अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमें कि क्या हो रहा है बिहार में आपके हिसाब से, कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट